क्योंकि मैंने ना आपने इनको बनाया है, इनको सीधे ईश्वर ने ही बनाया है। और ये तो गौ माता है, तो आप समझ सकते हो कि गौ माता का हिंदू धर्म में कितना ऊंचा स्थान है, माँ से भी बड़ा स्थान। जय परोपकार, जय परोपकार। आज मैं आपको एक जीव का दर्द दिखाऊंगा, किस तरीके से मनुष्य अपनी हद से बेहद हदों को पार कर रहा है। आप देख सकते हो कितना गौ माता का छोटा सा बच्चा, और किसी व्यक्ति ने इसको घर से बेघर कर दिया है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये जंगली जीवों का निवाला बन गया। आप देख सकते हो इसके पैर की क्या स्थिति, किस तरीके से इसको कुत्तों ने नोच के खा लिया है। आप समझ सकते हो इसके दर्द को अनुमान। मैं इसके दर्द को देखकर सिहर के रह गया कि किस तरीके से आज का मनुष्य कितना अपनी, कहूँगा मैं, मनुष्यता से गिर चुका है। यह छोटा सा बच्चा यदि उसके घर में रहता, और गौ माता और है, देख सकते हो आप, फीमेल है, तो अगर ये उसके घर में रहता, जिस किसी का भी ये बच्चा होगा, तो क्या ये उसको इतना गरीब कर देता कि उसने इसको इस छोटी सी उम्र में घर से बेघर कर दिया। आप समझ सकते हो इसके दर्द को बयान करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितनी इसको सेवा की आवश्यकता है। पूरी ये जो इसकी, मुझे लग रहा है कि एक हड्डी है, आप देख सकते हो इसकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टेढ़ा कार्य होगा, क्योंकि इसकी ये हड्डी टूट चुकी है और पता नहीं कहाँ पर गिर गई है। इसकी ये आप समझ सकते हो, ये जांघ की जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है मनुष्य के। पशु का मुझे ज्ञान नहीं है कि होती होगी नहीं, इसकी हड्डी ही नहीं है। आप समझ सकते हो किस तरीके से इसका दर्द का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या होगा, मनुष्य है या पता नहीं है कि आज का मनुष्य क्या हो चुका है मनुष्य। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, कोशिश उसको भिजवाएंगे यहाँ से। और आप देख सकते हो कि इसने इतने दर्द को देखने के बाद भी लोग नहीं आएंगे सामने निकल कर, या क्योंकि कलिकाल है, घोर कलिकाल है, और इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत बड़ा गांव है, वैसे सारे हिंदू ही रहते हैं, और हिंदुस्तान में जो भी रहता है हिंदू ही है, लेकिन इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक मुश्किल कार्य होगा। जय परोपकार, जय परोपकार। आप देख सकते हो कितना गहरा जख्म गौ माता की, आप समझ सकते हो। ये इसकी हड्डी बिल्कुल दिखाई दे रही है पास, कितना गहरा घाव है, कितना गहरा जख्म है कि कुत्ते इसको किस तरीके से खा गए हैं, कितना कलकाल है। इतने छोटे बच्चे को जरा दिखाया जाए, पूरा गौ माता का बच्चा, कितना छोटा बच्चा है गौ माता का, और किस तरीके से किसी दुष्ट व्यक्ति ने इसको कुत्तों के खाने के लिए इसको छोड़ दिया है। अभी हम लोग इसका प्राथमिक उपचार करेंगे जितना यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो पूरा पैर इसका सड़ चुका है, गल चुका है पूरी तरीके से। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको यहाँ पर ठीक कर पाऊँगा, क्योंकि एक तरीके से सेप्टिक फैल चुकी है, तो इसकी जान भी जोखिम में आ जाएगी। तो मैं इसका प्राथमिक उपचार करने के बाद इसको गौ अस्पताल भेजने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कौन कौन सामने आता है। बहुत बड़ा गाँव है, बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहते होंगे गाँव में, तो जो भी जितना भी सहयोग मिलेगा, लेकिन इसको पहुंचाना तो हमें है ही है, इसकी जान बचाने के लिए। तो ये माता जी बैठी हुई हैं, दिखाओ। इन्होंने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई, तो इनकी सूचना के प्राप्त होने के बाद हम इन्हें बार बार धन्यवाद देंगे कि इनकी सूचना के द्वारा इसके प्राण बचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बंद कर लियो भाई बटन पे, फिर बाद में। सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके आसपास कोई भी बेजुबान निराश्रित घायल जीव के प्राण संकट में हो, तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुँचाएं। हम लोगों से जितना बन सकता है इनकी प्राण रक्षा में हम लोग करते हैं। मैं कहूँगा कि सारे लोग जीव सेवा को आगे से आगे ले जाने की कोशिश करें। सारे लोग हमारे YouTube चैनल परोपकार सेवा संस्थान को कृपया करके अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कोई खेल तमाशा नहीं है। यह बहुत ही हृदय विदारक घटनाओं को, जीवों के साथ जब घटनाएं घट जाती हैं तो उनकी प्राण रक्षा में हम लोग करते हैं। क्या है कि कल काल है, आप समझ सकते हो इतना बड़ा हादसा इस जीव के साथ घटित हुआ है।
क्या है कि कल काल है तो समझना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी समझना नहीं चाहता है, समझते तो समय, लेकिन क्या है कि लालच है मनुष्य को बहुत ही। देख सकते हो थोड़ी देर पहले जैसे एक जीव का मैं आपको दर्द दिखाने की कोशिश कर रहा था अपने वीडियो के माध्यम से, तो क्या है कि मैं उस ईश्वर का बार बार अपने इस अपवित्र मुँह से पवित्र नाम लेते हुए उस ईश्वर का मैं बार बार धन्यवाद अदा करूंगा, जिसने मुझे इस बेजुबान निराश्रित घायल जीवों की सेवा के लिए चुना है, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं और मैंने इस जन्म में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। मुझे बहुत ही आंखों में आंसू आते हैं कि मैं इस ईश्वर ने मुझे इतनी दया मेरे हृदय में दे रखी है कि आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इसका दर्द, लेकिन कैसी ये दुनिया है कि इसके दर्द को नहीं समझ पाई, नहीं समझ सकी। लेकिन क्या है कि कल काल है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ का लोप नहीं होता है। भाई लोग आए हैं, मैं इसको रखवा के पहुँचवा रहा हूँ हॉस्पिटल तक। ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसकी प्राणों की रक्षा करे, और मैं अपनी आदरणीय दीदी जी गोवर्धन के श्री चरणों में बार बार निवेदन और बार बार उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी इतनी बड़ी सेवा के द्वारा, जो कि एक विदेशी मूल की महिला होते हुए भी इन गौवंशों के लिए इतना हृदय में प्रेम रखती हैं कि उनके प्रेम के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या, कोई भी क्या बोल सकता है। और उनकी इतनी बड़ी प्रेममयी सानिध्यमयी कृपा के द्वारा ऐसे जीवों की प्राण रक्षा होती है। तो मैं अपने भारतीयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी तो ये गौ माता है, बहुत ही हो हल्ला मचाते हैं और बहुत ही बातें बनाते हैं, तो कम से कम जब भी गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाएं तो एक बार आदरणीय दीदी जी के दर्शन करें, वह साक्षात देवी हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कभी गोवर्धन जाएं तो गिरिराज महाराज जी की तलैटी में एक गौ माताओं का संरक्षण करने वाली महिला रहती है, जिसके के मैं कहूँगा कि जिसके के दर्शन करने मात्र से ही सारे पापों का नाश होगा। और उस गौशाला में और उस गौ अस्पताल में आपसे जो भी बन सके आप सहयोग किया करें। और मेरा यूट्यूब चैनल परोपकार सेवा संस्थान, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन बेजुबान निराश्रित घायल जीवों की प्राण रक्षा करने में हमारा सहयोग करें। जय परोपकार, जय परोपकार।